हेलो फ्रेंड्स एंड प्यारे प्यारे बच्चों बच्चों हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने सामान्य ज्ञान के सामान्य प्रश्नों पे चर्चा और परिचर्चा की थी और लगभग हम लोगों ने 15 से 20 क्वेश्चनों को सॉल्व किया हुआ था। ओके, आज के वीडियो में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन होगा वो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। ओके, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल आम है। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ओके, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन का वाइंड अप किया हुआ था वो था कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने किया है, उसका डिज़ाइन बनाया किसने है? तो डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया हुआ था। ओके, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम बताइए। तो भारत के वैसे तो ऑफिशियली कोई भी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन हम लोग जनरली देखते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय खेल को हॉकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद का पेड़ है। भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? गंगा है। इसमें भी ये गंगा भी वैसे तो हम लोग आस्था से मतलब अपने विश्वास के से गंगा माँ को भारत की राष्ट्रीय नदी कहते हैं, लेकिन ये भी ऑफिशियली नहीं है। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सरीसृप का नाम क्या है? सरीसृप का मतलब जो रेंगने वाले होते हैं। तो सरीसृप में क्या है? किंग कोबरा है। ठीक। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। भारत के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम सॉरी भारत का नहीं होगा यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप है। इसी एशिया महाद्वीप में अपना देश भारत आता है। ठीक। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। प्राथमिक रंगों के नाम बताइए। तो प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला है। ठीक है, यहाँ पर हम जिन प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ये जो प्रश्न हैं वो यानी कि बहुत नीचे नहीं जाते हैं। 4, 5, 6, 7 और 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ये प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं। तो अगर हम एज की बात करें तो एज यहाँ पे यानी 7 से 8 साल से ले कर के यानी 14 से 15 साल तक के बच्चों की यहाँ पे हम लोग यानी कि देख सकते हैं इतने साल तक के बच्चों की योग्यता के हिसाब से प्रश्नों को यहाँ पे प्रश्नों का संग्रह रखा गया हुआ है। जैसा संग्रह है यहाँ पे जो कलेक्शन है वो 14 से 15 यानी और 7 से 8 साल तक की एज तक के बच्चों के लिए। वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा है? तो वर्ष का सबसे छोटा महीना फरवरी होता है और फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। ओके, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बर्फ़ से बने घरों को क्या कहते हैं? बर्फ़ से बने घरों को इग्लू कहते हैं। कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? तो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। ठीक। और सबसे बड़े मैमल्स स्तनपाई। स्तनपाई का मतलब होता है कि जो ऐसे मैमल्स का मतलब स्तनपाई का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये होता है कि बहुत से जीव जंतु क्या करते हैं? अंडे देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक, यानी उनके अंडे नहीं बच्चे पैदा होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक, ये भी एक कॉमन है। जो दूध पिलाते हैं वो क्या होते हैं? उनको हम मैमल्स बोलते हैं, उनको हम स्तनपाई बोलते हैं। तो सबसे बड़ा स्तनपाई क्या है? तो ब्लू व्हेल है। सूर्य उदय कहाँ पे होता है? सूर्य उदय पूरब की ओर होता है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया हुआ था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, तो टोटल कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े यानी सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। तो जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है कि पिंगली वेंकैया साहब ने भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज होता है इस तरीके से जो तिरंगा झंडा होता है उस तिरंगे झंडे को पिंगली वेंकैया साहब ने डिज़ाइन किया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की छत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जो तिब्बत है वो तिब्बत का पठार है, विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत में फ़िलहाल वर्तमान में 28 राज्य हैं।
भारत में केंद्र शासित राज्य कितने हैं? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको हम लोग यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। एक सहस्राब्दी में कितने वर्ष होते हैं? सहस्र का मतलब 1000 होता है, शताब्दी का मतलब जो 100 से होता है, तो सहस्र एक तो शताब्दी होता है जिसको हम लोग सेंचुरी बोलते हैं, और यहाँ पे सहस्राब्दी जो होता है वो 1000 का होता है। एक सहस्राब्दी जो होता है वो 1000 वर्ष का होता है। चंद्रमा पर जाने वाले यानी चलने वाले या जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? वो नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक। और अंतरिक्ष में सब स्पेस में जाने वाला पहला जो इंसान था वो यूरी गागरिन थे, यूरी गागरिन साहब, यूरी गागरिन, ओके, यूरी गागरिन। और चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग। विश्व के महासागरों के नाम बताइए। तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, ठीक। विश्व के सबसे घने जंगल का नाम बताइए। जो अमेजॉन के जो यानी जहाँ पर वर्षा मैक्सिमम यानी वर्षा वन उनको भी बोलते हैं, और अमेजॉन के जो जिसके नाम पे एक शॉपिंग साइट भी चलती है अमेजॉन, तो अमेजॉन के जंगल विश्व के सबसे घने जंगलों में से है, ओके। किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार बोलते हैं? होली को होली जो होली का त्यौहार है उसे रंगों का त्यौहार बोलते हैं। समुद्रबाहु त्रिभुज क्या होता है? समुद्रबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समुद्रबाहु त्रिभुज बोलते हैं। एक क्वेश्चन फिर भी मैथ का है कि ये तो मैथ का था, और बाकी क्वेश्चन तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है। पौधों द्वारा किस प्रकार की गैस अवशोषित की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है। इस CO2 को पेड़ पौधे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक। लीप ईयर में कितने, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? लीप ईयर में 366 दिन टोटल होते हैं, ठीक। और उसमें जो फरवरी का जो महीना होता है उसमें 29 दिन होते हैं, ओके। पृथ्वी की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो नील नदी है। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, ठीक। वामावर्त दिशा बाएं से है या दाएं से है? तो वामावर्त का मतलब होता है, वामावर्त का मतलब होता है बायां, वामा का मतलब बायां, ओके, लेफ्ट साइड। और दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां होता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का नाम बताइए। तो जो पारा है, पारा मतलब होता है मरकरी, और मरकरी का मतलब होता है बुध, ओके। मरकरी का मतलब होता है, यानी कहने मतलब यहाँ पे पारा नहीं लिखा होना चाहिए, या ऐसे समझ लीजिए कि मैंने जो यहाँ पे जो इसका टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे बुध होना चाहिए। इसको अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं, मर्क्यूरी बोलते हैं, MURCURY, ठीक। और मरकरी को पारा बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लग गया। किस त्यौहार को प्रकाश का त्यौहार कहते हैं? दीपावली को प्रकाश का त्यौहार कहते हैं। सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी का नाम क्या है? तो पक्षी का नाम कौन है? शुतुरमुर्ग है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन, ठीक। भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु का मतलब क्या है? हेरिटेज एनिमल क्या है? हाथी है, ओके। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। उनका नाम जो था वो गुग्लिग्मो मार्कोनी था, ओके। तो जनरली हम लोग मार्कोनी ही लिखते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्टेटस बढ़ा हुआ है कक्षा 8 के लिए, ठीक। यानी कहने मतलब 10 से 12 साल तक की एज वालों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है। बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया। किस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसको अंधकारमय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? तो मंगल ग्रह को जानते हैं। मालगुडी डेज किसने लिखी? मालगुडी डेज RK नारायण साहब ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है, ठीक है। घड़ी का आविष्कार किसने किया? तो पीटर हेनलेन ने घड़ी का आविष्कार किया। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नाम बताइए। तो भारत का जो संविधान है, लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, यानी कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो सबसे बड़ी है, ठीक। सबसे बड़ा लोकतंत्र है डेमोक्रेसी।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टपीज, जो कान की हड्डी होती है। उगते सूरज की भूमि के नाम से प्रसिद्ध देश का नाम जापान है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। हीरा, डायमंड जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। एक ऐसी आकृति का नाम बताइए जिसमें 10 भुजाएं होती हैं। तो 10 भुज हुए, कहने मतलब जो है 10 भुज में 10 भुजाएं होती हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। माइक्रोसॉफ्ट के वास्तविक संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, और 2 लोगों के यानी कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, बिल गेट्स और पॉल जी एलन। ठीक। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। रिलेटिविटी का यानी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। हमारे राष्ट्रपिता कौन है, यानी भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है। एक्सरे की खोज सबसे पहले किसने की? तो विल्हेम रोएंटजन ने किया हुआ है, एक्सरे की खोज की हुई, जिनको हम लोग रोंटजन भी बोलते हैं जनरली। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल लॉ किसने दिया हुआ? तो आइजैक न्यूटन ने दिया है। दूरबीन क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा सा इस डिफिनीशन को देखिएगा कि इस डिफिनीशन को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दूरबीन की परिभाषा क्या है ये निकल करके आ रही है कि दूरबीन एक नली ऐसी होती है, दूरबीन एक नली यानी नली की तरीके से एक उपकरण होता है जिसके अंदर विशेष प्रकार के कांच के टुकड़े जो होते हैं वो उन कांच के टुकड़ों में लेंस लगा हुआ होता है या लेंस के टुकड़े होते हैं। इससे दूर की वस्तुएं बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक, इस तरीके से ऐसे होती है, ये ट्यूब होती है, ये यहाँ पे इस तरीके से कोई स्टैंड बना हुआ होता है, इस तरीके से जो है पकड़ करके, और ये इस तरीके से ये बना हुआ होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, दूरबीन को यानी कि दूरबीन से दूर की वस्तुओं को बड़ा करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताओ। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं? राष्ट्रमंडल खेलों के एथलीटों के बीच एक चतुर्भुज अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन होता है। ठीक, यानी कि एक ऐसा आयोजन होता है राष्ट्रमंडल खेलों में जिसमें से यानी चतुर्भुज अंतर्राष्ट्रीय यानी कि चारों दिशाओं से, ठीक, चारों दिशाओं से जितने भी कंट्रीज होती हैं उनमें जो एथलीट्स होते हैं उनकी एक समिट होती है जो बहुराष्ट्रीय खेलों को, मल्टी स्पोर्ट्स जो होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। 15 अगस्त 2022 को भारत अपनी स्वतंत्रता की कितनी वर्षगांठ मनाएगा? ये तो पुराना हो गया, तो यहाँ से ये इस बार अगर हम जो ये रखें कि 2025 में 79वीं वर्षगांठ मना चुका है। जिस दिन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उस दिन भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ मना चुका है। ठीक। राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में कितने पदक जीते? तो अभी फ़िलहाल तो हुआ नहीं है 2025 का, 2022 का ये रिकॉर्ड है। तो कितने? 61 पदक जीते। तो इसको भी फ़िलहाल के लिए आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक। फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? भारत नहीं है, भूमि के एरिया के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। टाइटैनिक जहाज किस वर्ष? टाइटैनिक जहाज, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख सकते हैं कि टाइटैनिक जहाज कब डूबा? तो टाइटैनिक जहाज कब डूबा? तो टाइटैनिक जहाज 1912 को पानी में डूब गया था। ठीक। और पृथ्वी का सबसे कठोरतम तत्व हो ही चुका है, हीरा होता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजॉन नदी है। आधुनिक भौतिकी के जनक कौन किसे जाना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को, जिसको हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को ही हम लोग रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत भी इन्होंने इसके जनक भी कहे जाते हैं। ठीक। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा, मतलब पूरे बॉडी में क्या है? स्किन यानी फैली हुई है, तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ओके। कनाडा की राजधानी ओटावा है। रूस की राजधानी मॉस्को है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। चीन की राजधानी बीजिंग है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ठीक, जिसको ग्रीस नहीं, यहाँ पे ग्रीक होगा, जिसको GREEC, ओके, ग्रीस। मिस्र की राजधानी काहिरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है।
दक्षिण अफ्रीका की राजधानी विक्टोरिया। प्रशासक इस तरीके से हैं, राजधानियाँ क्या क्या हैं, अलग अलग खंडों में डिवाइड है, तो उन सब की राजधानियाँ दी हुई। लंदन के प्रसिद्ध घंटाघर का नाम क्या है, बिग बेन है। जल का क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर है। ब्रेड का मुख्य घटक, जो ब्रेड होता है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक, ब्रेड का मुख्य घटक क्या है, तो आटा है। चॉकलेट का मुख्य घटक क्या है, तो चॉकलेट का मुख्य घटक क्या है, कोको। पृथ्वी के लिए ऊर्जा के तो बता चुके हैं, सूर्य है। मधुमक्खियाँ का उत्पादन किस चीज़ का उत्पादन करती हैं, शहद का करती हैं। पृथ्वी का उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ तो हो चुका है, हीरा। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, H2O, ठीक। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह अभी हो चुका कि पारा मतलब बुध। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल जी एलन हैं, ठीक। चिकित्सा के रूप में किसे जाना जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। सापेक्षिकता का तो बता चुके हैं, रिलेटिविटी का अल्बर्ट आइंस्टीन होता है। एक्सरे की खोज रोंटगन ने किया हुआ था। ये भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग वहीं सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो इंद्रधनुष के भी रंग वही हैं। तो अब अगर यहाँ से कुछ लास्ट के क्वेश्चन से देखे जाएं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक, यानी फ़ारेनहाइट में अगर पानी क्वथनांक देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, तो क्या आ जाएगा 212 फ़ारेनहाइट, ठीक। विश्व किस ग्रह को बर्फ दानों का कहा जाता है, तो जो यूरेनस है उसे बर्फ का दानव कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। माइक्रोसॉफ्ट का उन्हीं के नाम पे जो है वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है, ठीक। और माइक्रोसॉफ्ट का असली संस्थापक कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट का असली संस्थापक बिल गेट्स एवं पॉल जी एलन है, ठीक। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉक के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ और इंटरेस्टिंग क्विज के साथ, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।